चलिए आज है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.2 का। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट कहता है अगर 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री दे के है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जो फिर रिप्रेजेंट करना या तो साइन 60 में या कॉस 60 या tan 60 या साइन 30। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा वो देखेंगे इन चारों में से किसका है। ऑप्शनल बेस्ड है तो कर लेते हैं। बिल्कुल टेबल हमें याद रखना है, ये 2 है बिल्कुल जैसे है वैसे ही रहेगा। अब ये tan 30 का वैल्यू आएगा। चलिए टेबल हमारे सामने है। tan 30 कितना है 1/√3, तो इंटू करके लिखेंगे 1/√3, ठीक है। और इसका होल डिवाइडेड बाय है 1 प्लस फिर से tan 30 है, अब उसका स्क्वायर है तो tan 30 की वैल्यू लिखते हैं 1/√3, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2 × 1 2 डिवाइडेड बाय √3 होल डिवाइडेड बाय, ये 1 ऐसे ही रहेगा, इसकी स्क्वायरिंग 1 का स्क्वायर 1, रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो 3 बचेगा। फिर यहाँ पर 2/√3, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 3 × 1 3 प्लस 1 और दोनों का डिवीजन 3, ये 2/√3 ऐसे ही, इसका प्लस करके 4 आएगा और डिवीजन में 3। अब उसके बाद ये 2/√3 जैसे है वैसे ही रहेगा। 2/√3 इस डिवीजन को इंटू में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल, 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, कसर काटते हैं 2 से 2, ठीक है। क्या बना, ऊपर 3 नीचे 2 और साथ में √3, ये 2 और ये √3 नीचे आया √3, इसको रैशनलाइजेशन करेंगे। कल मैंने कहा था 2 होंगे तो साइन चेंज होगा, एक ही है तो साइन चेंज नहीं होगा। 3√3 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे ही इंटू √3 × √3 √3 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचा 3√3, नीचे बचा 2 × 3, 3 और 3 कैंसिल, आंसर क्या आया √3/2। अब √3/2 इन चारों में से देखेंगे किसका है। चलिए √3/2 ये है, √3/2 ये है, तो साइन 60 या कॉस 30 फिलहाल हम देखेंगे। साइन 60 पहला ही है तो √3/2 को हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। ये हो गया इसका पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अब करते हैं दूसरा पार्ट। देखिए क्या है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ऑप्शंस में है tan 90, 1, साइन 45 और 0, 4 में से कोई एक आएगा। चलिए कर लेते हैं इसको, देखेंगे क्या आएगा। ये 1 ऐसे ही, tan 45 की वैल्यू होती है 1, लेकिन उसका क्या है स्क्वायर, ये 1 ऐसे ही, प्लस tan 45 की वैल्यू फिर से 1, लेकिन उसका क्या लगेगा स्क्वायर, 1 स्क्वायर होता है 1, ठीक है ना। तो नीचे आएगा 1 प्लस फिर से 1 स्क्वायर 1, ऊपर 1 - 1 0, नीचे 1 + 1 2, 0/2 इज 0, तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा चौथा पार्ट। ये हो गया सेकंड पार्ट। चलिए अब है तीसरा पार्ट। देखिए क्या है तीसरा पार्ट, साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ये साइन 2a इक्वल टू 2 sin a कब होगा, किस a की वैल्यू पे होगा, या वो 0 डिग्री होगी या 30 डिग्री होगी या 45 या 60। देखिए इसको एक एक करके सब्स्टिट्यूट करना है। पहले a की वैल्यू 0 करेंगे, अगर उस पर LHS RHS के बराबर आया तो यही आंसर है, बाकी 3 करने की जरूरत
नहीं है। अगर इस पे नहीं आया तो 30 करेंगे, नहीं आया तो 45, ऐसे ही आगे। पहले हम पुट करेंगे, जहां जहां ए है वहां वैल्यू पुट करेंगे 0 डिग्री। तो यहाँ ए है और यहाँ ए है, तो क्या बनेगा, ये साइन 2a के बदले 0 डिग्री, यहाँ से 2 साइन a के बदले 0 डिग्री। ठीक है, ये साइन रहेगा ऐसे ही, एंगल है 2 इंटू 0 तो 0 डिग्री, ये 2 रहेगा ऐसे ही। साइन 0 की वैल्यू देखेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0, यहाँ से भी साइन 0 डिग्री तो 0 वैल्यू आएगी। 2 इंटू 0 0, तो LHS किसके बराबर आया, RHS के। कब आया, जब ए की वैल्यू कितनी होगी 0, तो इस पार्ट का आंसर 0 डिग्री होगा। ये हो गया तीसरा पार्ट, बहुत ही आसान है। अब है चौथा पार्ट, बिल्कुल पहले पार्ट की तरह है, सेम पहला पार्ट है। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है और कुछ नहीं है, सेम करेंगे हम उसी तरीके से। चलिए 2 ऐसे ही, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 ऐसे ही माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3, लेकिन इसका क्या है स्क्वायर, ये क्या बनेगा 2/√3 होल डिवाइड बाय 1 ऐसे ही, इस 1 का स्क्वायर 1, इस स्क्वायर √3 स्क्वायर तो 3, जैसे स्क्वायर और रूट कैंसल, 2/√3 रहेगा ऐसे ही, इसका मल्टीपल 3 इंटू 1 3 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 3। चलिए 2/√3 माइनस करके 2 आएगा और डिवाइडेड बाय 3। अब 2/√3 तो लिख लिया, लेकिन इस डिवीजन को चेंज करेंगे इनटू में, तब इसका रेसिप्रोकल होगा, ये 3 ऊपर आएगा और 2 नीचे, 2 और 2 कैंसल, क्या बचा ऊपर 3 और नीचे √3। चलिए इसकी रैशनलाइजेशन, √3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। ऊपर क्या बनेगा 3√3, नीचे √3 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर और रूट कैंसल, क्या बचा 3√3 ऊपर और नीचे खाली 3, 3 और 3 कैंसल, क्या आया √3। लेकिन हमें √3 वैल्यू किस में दिखानी है, इन चारों में से एक की, वो होती है tan 60 की। तो इसका फाइनल आंसर आएगा tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री ही होता है √3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स थे, अब है क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पर 2 चीजें देके हैं, एक है tan a प्लस बी किसके बराबर √3, पहले यही लिखते हैं, tan a प्लस बी किसके बराबर है √3 के। देखिए यहाँ पर क्या है tan, हमको ये √3 भी tan में लेके आना है। शायद हमने अभी देखा √3 tan में किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का, अभी अभी पिछले वाले क्वेश्चन में सीखा हमने। तो √3 होता है tan 6, तो यहां मैं लिखूंगा √3 पूरे के बदले tan 60। अब ये tan और tan कैंसल, यहां क्या बचा a प्लस बी किसके बराबर 60 डिग्री के बराबर। मैं यहां से a की वैल्यू निकालूंगा 60 डिग्री माइनस बी, क्योंकि ये प्लस बी शिफ्ट होगा, इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया पहले में से, ठीक है। अब दूसरा क्या है tan a माइनस बी। नाउ हमारे पास अब है tan, अभी तक tan a प्लस बी था, अब tan a माइनस बी है। tan a प्लस बी था √3 के बराबर, tan a माइनस बी है 1/√3 के बराबर। हम फिर से ढूंढेंगे 1/√3 की वैल्यू tan के टेबल में, और आप देखो वो कितना होता है 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। तो यहां पर मैं लिखूंगा √3 tan 30 डिग्री के बराबर। कैंसल क्या होगा, बिल्कुल आप सही हो, tan और tan कैंसल, क्या बचा a माइनस बी किसके बराबर 30 डिग्री के बराबर।
लेकिन मैंने पहली इक्वेशन में से a की वैल्यू निकाली है। कितनी निकाली है? 60 माइनस बी। तो यहाँ इस a के बदले में लिखूंगा 60 माइनस बी, तो लिखेंगे 60 डिग्री माइनस बी, लेकिन इसके साथ खुद का माइनस भी है और किसके बराबर है? 30 डिग्री के बराबर। यहां पर लिख लेना क्या यूज किया? पहली इक्वेशन। ठीक है, चलिए 60 ऐसे ही है, ये है माइनस, ये भी है माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, करना प्लस है, लिखना नहीं है। तो एक बी और एक बी कितने बी हो गए? 2 बी। दोनों की साइन क्या है? माइनस। दोनों में से बड़ा कौन है? सेम ही है, तो माइनस आएगी साइन। इक्वल टू 30 डिग्री। 60 डिग्री यहीं पर रहेगा, इस 30 को यहां लेके आएंगे, माइनस बनेगा। इस माइनस 2b को शिफ्ट करेंगे, प्लस 2b बनेगा। 60 में से 30 तो 30 डिग्री। ये 2 मल्टीप्लाई था, यहां लेके आएंगे तो डिवाइड बनेगा, यहां खाली b बचेगा। इसको कसर काटेंगे तो 15 डिग्री देगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। अब इस b को सबस्टिट्यूट करेंगे पहले में। सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a किसके बराबर? 60 माइनस बी। तो लिख लेते हैं a है 60 डिग्री माइनस बी। तो 60 डिग्री ऐसे ही माइनस b की वैल्यू कितनी है? 15। तो 60 में से जब मैं 15 माइनस करूंगा वो देगा 45। तो फाइनली a की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। तो a आया 45 और b कितना आया? 15 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसके साथ होगी एक्सरसाइज सेकंड कंप्लीट।